लोगों के ना, बहुत लोगों के चैनल हैक हो जाते हैं, उन्हें आइडिया भी नहीं होता कि क्यों हुआ है। तो ऐसे क्या क्या रीजन है जिनकी वजह से किसी का चैनल हैक हो सकता है? मतलब लाइक जो क्रिएटर्स के जो पेजेस हैक होते हैं, पेज हैक मतलब हमेशा खुद की गलती की वजह से ही होते हैं मोस्टली, अननेसेसरी अनटिल कोई अलग ही रीजन ना हो जाए, कोई उनके ही ग्लिच ना आ जाए फेसबुक के। वैसे होते नहीं है ऐसे। जब अगर क्रिएटर ने खुद ने ही कहीं पे से अपने कोई लिंक आया, उसको फिशिंग लिंक आया, हाँ, ऐसी क्या क्या गलती होती है? हाँ, हाँ, कि क्रिएटर्स को आए दिन, अगर क्रिएटर्स पे ने मेल डाल रखा है तो उस पे मेल पे उसको आए दिन मेल आते रहेंगे बहुत सारे, जिसमें उसको स्पैम मेल्स आएंगे। उसमें एक फिशिंग लिंक होता है जिसमें वो जो सामने वाला है वो प्रिटेंड करता है कि वो फेसबुक की तरफ से है, और उसने जो क्रिएटर है उसने कोई पॉलिसी वायलेशन करा, और अगर उस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसको वो वायलेशन ठीक हो जाएगी। तो पहले तो क्रिएटर को ये चेक करना होता है कि वो मेल कहाँ से आया है। कई बार होता है fakebookmail.com से लोग मेल कर लेते हैं, जो कि है ही नहीं कोई मेल। फेसबुक का जो मेल है वो फेसबुक का मेल आपको क्लियर दिखेगा। हम नीचे मेंशन कर देंगे, मतलब नहीं, वो आप सबसे पहले जो आपकी ईमेल आता है, ठीक है, तो मोस्टली ईमेल आईडी नहीं दिखती, आपको क्लिक करके ड्रॉप डाउन में देखनी पड़ती है कि वो आप सबसे पहले कोई भी मेल आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये जेन्युइन हो सकता है, तो पहले आप चेक करो ईमेल। अगर वो gmail.com है या वो रेडिफ ऑफलाइन कुछ भी है तो नहीं, आप वो है ही नहीं जेन्युइन। कि फेसबुक नहीं फेसबुक भेज की तरफ से अगर आएगा तो meta.com से या फिर fb.com से, facebook.com से ही आएगा। ओके। gmail.com से वो आ नहीं सकता। तो क्या हम वो जेन्युइन आईडीज नीचे मेंशन कर सकते हैं लिंक में, डिस्क्रिप्शन में? जेन्युइन वो बहुत अलग 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 होती है, लाइक कॉपीराइट का आ रहा है, पर आपको डोमेन देखना है कौन से डोमेन, मतलब जीमेल से नहीं आना चाहिए और बाकी से भी नहीं आना चाहिए। अगर @facebook.com या @meta.com है तभी आप ओके ओके दो ओके। तीन मेल होते हैं जो पॉपुलर होते हैं, facebookmail.com, फेसबुक contact@facebook.com, ऐसे मेल होते हैं। उसमें आपको दिखेगा कि नाम में फेक बुक तो नहीं है, कुछ रेडिफ तो नहीं है, @gmail.com तो नहीं है। एक्सटेंशन होते हैं जैसे के आगे जो एक्सटेंशन यूज हो रहा है वो फेसबुक होना चाहिए, मेटा होना चाहिए। अच्छा, ओके। ये एक्सटेंशन का जरूर ध्यान रखना, @ के बाद वाला, पहले वाला कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, @ के बाद जो एक्सटेंशन है वो मेल इंपॉर्टेंट होता तो एक सबसे बड़ी गलती मतलब ये करते हैं कि मेल खोलने वाली गलती। है, यही गलती है। और इसके अलावा किसी रीजन की वजह से फेसबुक पेज एक मैं आपको और बताता हूँ, एक स्कैम जो और चल रहा है आजकल, पेजेस पे मैसेज आते हैं कि हम आपको ये मैसेज आएगा, आप कोई फॉरेनर के बंदे से, मान लो कोई भी नाम ले लो, आप कोई भी XYZ नाम ले लो, हाँ, एलेक्स। कोई एलेक्स, ठीक है, आपको एलेक्स मैसेज करेगा कि हाय निखिल, आई लाइक योर पेज एंड आई लाइक योर कंटेंट, आई वुड लाइक टू ऑफर $3000 फॉर योर पेज एंड वी मतलब उनको एक्सेस नहीं चाहिए पेज की, सिर्फ वो लोग एड्स रन करेंगे आपके पेज पर, आपको $3000 देंगे। तो क्रिएटर को लगता है ये तो बहुत सही है यार, $3000 मेरे को दे रहा है और एक्सेस भी नहीं मांग रहा। वो बोलेगा कि सिर्फ मेरे को एड्स रन करने के लिए मेरा बिजनेस अकाउंट, आपका एक नोटिफिकेशन आएगी, हाँ, उस पर आप एक्सेप्ट कर देना। वो करते क्या है, वो बिजनेस मैनेजर लगा देते हैं आपके पेज पे, और बिजनेस फेसबुक की नज़रों में जो बिजनेस, जिसका बिजनेस मैनेजर है वही ओनर है। ओके। तो जब बिजनेस, जब आपको लगेगा कि वो एडवर्टाइज एक्सेस ले रहा है, एड्स चलाने के लिए एक्सेस ले रहा है, और आप नोटिफिकेशन जब अप्रूव करोगे तो वो बिजनेस मैनेजर लगा लेगा, बिजनेस मैनेजर लगाते ही वो आपको रिमूव कर देगा। अच्छा, तो इससे बचने के लिए आपको सॉल्यूशन, हाँ, मतलब सबसे पहले तो आपको किसी भी अननोन बंदे को रिप्लाई करना नहीं फेसबुक पे, ना कोई लिंक पे क्लिक करना, ना कुछ मेन करना, अकाउंट से। और उसके बाद भी आपको हर पेज पे आप बिजनेस मैनेजर लगा के रखो, जिससे वो पेज सेफ रहे। और वो बिजनेस मैनेजर आपकी मेन आईडी मत रखो, आप किसी और आईडी में रखो, जिससे अगर आपकी फ्यूचर में अगर आपकी आईडी हैक भी होती है, क्योंकि क्रिएटर की सबसे ज़्यादा आईडी हैक हो जाती है, उनको पता होता है कि इसमें पेज होगा। अगर मैंने दूसरी आईडी में रख रखा है तो वो हैक ही नहीं कर सकता, और BM ही ओनर है, BM को कोई नहीं हटा सकता। ओके, बिजनेस मैनेजर, बिजनेस मैनेजर, सॉरी, हाँ, Okay. बिजनेस मैनेजर को। ठीक है। तो हाँ, ये तो हो गया कि हाँ क्यों होता है, रीजन कि भाई क्यों हैक होता है। बट अगर किसी का ऑलरेडी हो चुका है हैक, तो अब वो कैसे उसको रिकवर करे पूरे अपने पेज को? लाइक इसके, या तो आपको, अगर मैंने आपको जैसे बताया आपको रिलेशनशिप मैनेजर मिला हुआ है तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो हेल्प करते हैं आपकी पूरी, फेसबुक की तरफ से मिला हुआ होता है आपको, वो हेल्प करते हैं आपको रिकवर करने के लिए। और फेसबुक की जो टीम है वो हैक्ड और जो डिलीट वाली चीजें हैं उनको लेके काफी ज्यादा एक्टिव है। चाहे आप अगर पॉलिसी वॉल्यूशन का बताओगे तो वो फिर भी इतना एक्टिव नहीं रहे, लेकिन अगर डिलीट या हैक होता है तो उसको लेके काफी ज्यादा सीरियस रहते हैं। अच्छा, तो उनको कोई मेल करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? उनको एक फॉर्म भी होता है इसका, फॉर्म भी होता है, आप वो फॉर्म फिल कर सकते हो, उसमें आपका आधार कार्ड, ऐसी जो नेशनल आइडेंटिटी मांगेगा आपसे, जो आप फिल करके फॉर्म करके, और उसको एक तरह से प्रूफ देना होता है कि हाँ भाई मेरा ही पेज है। कहाँ मिलेगा वो फॉर्म? वो फॉर्म आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो, फेसबुक हैक्ड अकाउंट रिकवर पेज, हैक्ड पेज रिकवरी फेसबुक आप डालोगे तो फॉर्म आएगा सबसे ऊपर। पर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहली बात तो एक मेल आएगा आपको, ठीक है, कि समवन हैव एक्सेस योर अकाउंट,
at this time and change your password. वहाँ पे एक ऑप्शन आता है this was not me. अच्छा ओके अगर अर्जेंट आपने देख लिया मेल कि हाँ 1-2 घंटे में हुआ है, आप क्लिक करो उस पर दिस वॉज नॉट मी, वो आपको रिडायरेक्ट करेगा. अब आपके पास अगर आप पास, क्योंकि हैकर क्या करेगा, आपका अकाउंट लॉगिन करेगा, आपका सबसे पहले 2 फैक्टर हटाएगा, नंबर हटाएगा, मेल हटाएगा. ठीक है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे नॉर्मली क्लिक करोगे तो फॉरगेट होगा ही नहीं. तो वो मेल करते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये बिल्कुल अननोन लोकेशन से लॉगिन हुआ है. तो वहाँ पे आप क्लिक करो दिस वॉज नॉट मी, वो आपको रिडायरेक्ट कर देगा सीधा कि ठीक है पासवर्ड चेंज करो. अब आप वो करंट पासवर्ड भी नहीं मांगेगा क्योंकि उसको पता है कि आपका आइडिया हैक हुई है. सीधा नया पासवर्ड डालो. नया पासवर्ड डाल के आप चेंज करोगे, चेंज हो जाएगा पासवर्ड. ठीक है. और दूसरी बात, फिर वो चीज़ें बोलेगा कि आपकी आईडी में से ये चीज़ें चेंज हुई हैं, ये पेज में से आपकी एक्सेस हटाई गई है, दूसरे पे गई है. तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है कि दिस वॉज नॉट मी, और वहाँ पे क्लिक करते ही वो जिसने नई एक्सेस ली है वो हट जाएगा, वापस आपके पास एक्शन रिवर्स हो जाएगा. रिवर्स हो जाएगा. ओके सबसे पहले बेसिक चीज़ तो आपको ये करनी ही करनी है. दैट वाज नॉट मी. ये कर दिया आपने कि Okay. ये एक्शन मैंने नहीं करा. वो पूछेगा कि आपने करा है नहीं करा. आपने बोला नहीं करा मैंने, वो आपके पास पेज आ जाएगा वापस. समझ गया. अब सेकंड में अगर आपके पास ये नहीं भी आता अगर तो आईडी उड़ गई आपकी, क्या वरना आईडी ले गया हैकर, हाँ फिर क्या करेंगे हम? तो फॉर्म मैंने आपको बताया कि फॉर्म फिल कर सकते हो आप. उसमें आपको आईडी, अपना आधार कार्ड, अगर जो भी नेशनल आइडेंटिटी है वो डाल के वो सबमिट कर देना. उसके बाद आपको रिवर्ट बैक आ जाएगा. वो विद इन 2-3 डेज आ जाता है. ठीक है. तो एक तो ये हो गया. तीसरा, जो मैनेजमेंट एजेंसीज होती है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो. आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो. मतलब अगर आपका पेज हैक हो गया और आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो, 3-4-5 दिन हो गए हैं, तो हम लोग हेल्प कर सकते हैं क्रिएटर्स को कि हम लोग हैक्ड पेज रिकवर करवा दें. ओके. तो मतलब आपको कैसे कांटेक्ट करें फिर? हमें हमारी वेबसाइट पे मतलब फॉर्म भरा हुआ है, वो कर सकते हैं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. ओके. तो इनकी मैं लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से आप इनको रीच आउट कर सकते हो.